जी, आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत ही धन्यवाद है। हमारे बीच में हमारे साथ इस जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हुए हैं उस पे बात रखने के लिए हमारे आदरणीय विधायक सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो एमएलए हैं रामनगर के। पहले तो शुरुआत करें तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया जो है जीएसटी का रिफॉर्म जो है वो दिया है। पूरे देश के लिए एक उत्साह का माहौल है और पूरे देश के लिए एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म है जो आम व्यक्ति को, जो आम शहरी को, जो आम उपभोक्ता को, जो आम युवा को, जो आम किसान को, जो आम एमएसएमई के प्रोडक्ट्स बनाने वाले को, किसान ने जो अपने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनको एक राहत देने वाला जो है एक जीएसटी रिफॉर्म जो है, जिसका नाम हमने दिया है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इस देश ने एक ऐसा रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म देखा है जो बहुत सिंप्लीफाइड है। आपने देखा कि इस देश में 2014 से पहले जब हम बात करें तो कितने सारे मल्टीपल टैक्सेस जो थे वो लगाए जाते थे और इतने टैक्स होते थे कि एक सिंप्लीफाइड जो तरीका नहीं होता था टैक्स को जो है करने का। लेकिन इसको कहीं ना कहीं अमली जामा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक टैक्स रजीम को सिंगल टैक्सेशन के द्वारा जो है इसको लाया गया और बहुत ही सिंप्लीफाइड किया गया। इसकी नींव अगर मैं आपको बताऊं तो माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरुआत की थी। उसकी नींव पत्थर 2000 में रखा गया था, जब उन्होंने एक टास्क फोर्स पूरे देश के अंदर टैक्सेस पे क्या रिफॉर्म होने हैं उसके ऊपर एक पूरा इन्होंने एक रिफॉर्म जो है, टास्क फॉर्म जो है वो बनाया था। लेकिन 2004 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस 10 साल तक इस टैक्स को समझ ही नहीं पाई कि इसको रिफॉर्म कैसे लाना है। अगर इसका पूरा श्रेय जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने 7 महीने के बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को लाया, इसको इंट्रोड्यूस किया और देश को एक नया रिफॉर्म सिस्टम जो है बनाया। ये कहेंगे विश्वास था सारी स्टेट्स का भी, क्योंकि हर स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्स लगता था, अलग अलग चीजें होती थी, लेकिन पूरे स्टेट्स के अंदर चाहे वो किसी की भी सरकार हो, लेकिन उस नेतृत्व का जो है उसके ऊपर उनका विश्वास था कि एक सिंगल टैक्स सिस्टम जो है आया और इस सिंगल टैक्स सिस्टम ने इस देश की रूपरेखा को बदल दिया। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस, प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया कि कैसे कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। जो सबसे छोटा रिंग है, जो सबसे निचले वाला स्तर है, वो है टैक्स पेयर। उस टैक्स पेयर को बहुत ज्यादा ब्रॉड किया गया। ब्रॉड यानी कि जो 125 करोड़ हिंदुस्तानी था 2014 के 17 के बताते हैं कि सिर्फ 65,000 हुई टैक्स देते थे, लेकिन उसके बाद इसको बहुत ब्रॉड किया गया और टैक्सेस को जो है एक सिंप्लीफाइड तरीके से जो है पूरे देश के अंदर आज आप देखिए 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो टैक्स पेयर है और इतना सिंप्लीफाइड टैक्स किया कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं टैक्स को जो इसको दूं और भरूं। उन्होंने कंजम्पशन को इंक्रीज किया, जबकि कांग्रेस की सरकारों के अंदर अगर हमने देखा था तो वो क्रेडिट ड्रिवन जो उनका दृष्टिकोण होता था कि हमें क्रेडिट लेना है, तभी हमने देखा कि बहुत सारी एनपीए, हाई एनपीएस हुई, हाई इन्फ्लेशन हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब ने इसने टैक्स का रिफॉर्म किया तो टैक्स की संख्या को बढ़ाने पर उनका केंद्र था कि टैक्स की जो टैक्स पेयर्स की संख्या है उसको अगर बढ़ा दी जाए तो वो एक टेपरिंग वे में ऊपर जाकर जो है कहीं ना कहीं टैक्स का रिफॉर्म आएगा और कहीं ना कहीं उपभोक्ता को जो है उसको जो है बहुत रिलीफ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि 2019 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो 12 लाख का कैपिंग दिया गया, आप सोचिए कि कांग्रेस की सरकार जब 2014 में हमें छोड़ के गई, जब हमने नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये संभाला, वो पहले 1.5 लाख का जो है कैप जो था वो उसको जो है टैक्स फ्री किया गया था।
लेकिन आज जो आम व्यक्ति है उसका जो 12 लाख अगर उसकी जो आय है, साल की आय है, उसके ऊपर उसको जो है टैक्स को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ी आम मध्यम वर्ग के व्यक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन जो है उन्होंने उतारने की कोशिश की है। यही नहीं, हमने देखा है कि किस तरह से अभी का जो टैक्स रिजीम आया है वो एक नए आधुनिक युग की शुरुआत है। उसके अंदर हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो बहुत यूज आम मर्रा की जो चीजें हैं, उसको किस तरह से उसकी कैपिंग जो है कम कर दी गई, उसके टैक्सेशन कम कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो 12 वाले ब्रैकेट में आते थे। कम से कम 99 ऐसे प्रोडक्ट्स थे, सामान थे, 99% ऐसे सामान थे जिनको, और खासकर जो 28 वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर 90% ऐसे जो सामान थे उसकी जीएसटी को कहीं ना कहीं घटा दिया गया, कहीं ना कहीं उसकी कटौती की गई। यही नहीं, आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि 22 जो सितंबर है, जो पहला नवरात्रा है, और एक महीना पड़ा है त्योहारों को मनाने के लिए, दिवाली का गिफ्ट आम व्यक्ति की पॉकेट में अगर किसी ने दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ऐसा टैक्स रिजीम हमारे सामने लाया कि जो बहुत एसेंशियल कमोडिटीज हैं, महिलाओं के सामान में काम आने वाली सामान है, रोज की मर्रा की जिंदगी के अंदर जो वो हाउस होल्ड के अंदर सामान उपयोग करती है, जो शैम्पूज है, हर चीजें, उसकी कैपिंग को जो है उन्होंने कम किया, उसके टैक्स को उन्होंने कम किया। इसी तरह आप एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आप ये देखें, जो युवा जो व्यक्ति है, युवा के द्वारा जो वो यूज करता है एजुकेशन के अंदर, उसको कहीं ना कहीं उसको कम किया है, उसके स्लैब को कम किया है। आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इस टैक्स रिजीम के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमारा जो युवा शक्ति है, जो एजुकेशन लेता है, उसको किस तरह से उसकी जो कमोडिटीज वो यूज, रोजमर्रा की कमोडिटीज को यूज करता है, उसके भी स्लैब को कहीं ना कहीं कम किया है। आपने देखा कि हेल्थ सेक्टर के अंदर जो इंश्योरेंस है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है कि आम राहत, आम व्यक्ति को जो राहत है वो इस टैक्स रिफॉर्म से, इस टैक्स रिजीम से जो है हमें मिली है।